चलिए आप देखेंगे मुगलों के साथ शुरू में तो इनके संबंध खराब होते रहे। ठीक है, शुरू में आप देखोगे मुगलों के साथ संबंध खराब होने के पुर्तगाली का कारण क्या था। तो इन्होंने ब्रिटिश को मतलब व्यापार करने की अनुमति दी। तो पुर्तगाली और मुगलों के बीच में संबंध जो थे क्या हो गए, खराब हो गए। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लेकिन बाद में क्या होता है, इनके संबंध सुधरते भी है, फिर खराब होता है, और फिर मतलब ब्रिटिश का संबंध मुगलों के साथ बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, मुगल एवं पुर्तगालियों के आपसी संबंधों में सुलझाव की बात करेंगे तो हॉकिस एवं अन्य अंग्रेजी लोगों को बड़ी व्यापारिक सुविधाएं प्रदान करने को गोवा के वायसराय डॉन मेंडोसा ने पुर्तगाली एकाधिकार के वाणिज्यिक क्षेत्रों का अतिक्रमण माना और इसे इसे शत्रुता पूर्ण कार्यवाही कहा। ठीक है, मतलब जैसे ही हॉकिंस जब आता है भारत में, जब हॉकिंस आता है और जहांगीर के द्वारा जब उसे कुछ व्यापारिक अधिकार दिए जाते हैं ना, तो पुर्तगाली से काफी अधिक नाराज हो जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब ब्रिटिश को जब व्यापारिक अधिकार दिए जाएंगे तो किसका नुकसान होगा। ठीक है, जाहिर सी बात है पुर्तगालियों का नुकसान होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से पुर्तगाली का ही तो हक जाएगा ना, क्योंकि पुर्तगाली यहाँ से पहले से व्यापार कर रहे थे। यहाँ पे पुर्तगाली का जो वहाँ उस समय जो गवर्नर जो था उसका नाम था मेंडोसा था। ठीक है, तो मेंडोसा ने इसने मुगलों के अपने अधिकार माना, और इस वजह से दोनों के बीच में मतलब क्या था, रिलेशन की बात, संबंध शत्रुतापूर्ण हो गई। ठीक है, भारत में पुर्तगालियों की जहांगीर के साथ युद्ध की स्थिति को देखते हुए मेंडोसा ने मुगल दूत मुबारक खान से मिलने से मना कर दिया। ठीक है, और जब मुबारक खान जो मिलने जाता, गोवा जो मिलने जाता, जो मैंने पहले आपको बताया था। ठीक है, तो मुबारक खान से, ठीक है, मिलने से मतलब मेंडोसा कर देता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, मेंडोसा की बात करेंगे तो क्या कर देता है मेंडोसा, मुबारक खान से मिलने से मतलब क्या कर देता है, मना कर देता है। ठीक है, मेडोसा ने मुगल दूत मुबारक खान से मिलने से मना कर दिया। उतावलेपन में उठाए गए इस कदम ने पुर्तगाली व्यापारियों में उनके व्यापार को बेहद प्रभावित किया। और जहांगीर ने पुर्तगालियों को दी जाने वाली छूटों पर मतलब क्या लगा दी, रोक लगा दी। क्योंकि अभी आप देखोगे तो भारत में मुगल शासक की बात करेंगे, बहुत ज्यादा क्या शक्तिशाली है। ठीक है, अब पुर्तगाली जो है उनसे उलझ नहीं सकते थे, लेकिन यहाँ पे पुर्तगाली को लगा से कहीं नहीं कि मुगल की बात करेंगे तो ब्रिटिश को फेवर कर रहा है। ठीक है, इस वजह से मतलब क्या हो गया, पुर्तगाली नाराज हो गए और उन्होंने मुगलों से मतलब क्या किया, संबंध तोड़ने की कोशिश की, और इससे कहीं ना कहीं से नुकसान किसको हुआ, तो ओवरऑल अगर देखोगे तो नुकसान की बात करें पुर्तगालियों का ही हुआ। ठीक है, तब मेंडोसा ने फादर पिनहरो और को औपचारिक आधार पर मुबारक खान से शांति स्थापित करने हेतु बातचीत करने को कहा। ठीक है, उसके बाद फादर की बात करेंगे तो उनके बाद ईसाई जो था, ईसाई धर्म गुरु जो कि फादर होते थे, उनको भेजा गया। तो चलो मतलब क्या कीजिए, मुबारक खान से शांति स्थापित किया जाए। तब पश्चात शत्रुता मतलब दोनों के बीच मतलब जो दुश्मनी जो थी वो मतलब क्या होती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, अभी फिर खराब होगा दोनों के बीच में, फिर खराब होगा संबंध। अभी क्या हुआ, पहले खराब हुआ क्योंकि आप देखोगे जब हॉकिंस जब आया तो उनको जब व्यापारिक अधिकार जब ज्यादा तो नहीं मिला था, थोड़ा बहुत मिला था, क्योंकि जहांगीर भी नहीं चाहता था सब ब्रिटिश को बहुत अधिक व्यापारिक अधिकार दे देंगे तो जाहिर सी बात है पुर्तगाल नाराज हो जाएगा। और जब पुर्तगीज जब नाराज हो जाएगा तो भारत को युद्ध का अड्डा बना देगा, तो वो भी नहीं चाहता था। तो जहांगीर भी कहीं ना कहीं इन चीजों को समझता था, पुर्तगालियों को ज्यादा अधिक व्यापारिक अधिकार देने से मतलब नुकसान कहीं ना कहीं साम्राज्य को नुकसान होगा, क्योंकि ये लोग आपस में लड़ेंगे। लेकिन और क्या होता है, हाँ, और अंग्रेजी जहाज को सूरत के पतन पर जाने की अनुमति नहीं दी गई। ठीक है, पुर्तगाली आगंतुकों को रोकने में असमर्थ व्यतीत हॉकिंस ने सन 1611 में मुगल दरबार छोड़ दिया। अब नाराज हो जाता हॉकिंस भी से, भाई साहब कितना हम मुगल दरबार में कब्बे आए थे, 1608 के आसपास आया था, 1611 तक मुगल दरबार में बैठा हुआ था, लेकिन मतलब ब्रिटिश को कुछ विशेष लाभ नहीं मिल रहा था, क्योंकि पुर्तगाली पुर्तगाली से मतलब जहांगीर जो था उलझना नहीं चाहता था। इसी बात को लेकर क्या होता है, अब हॉकिंस जो था सोच लेता था भाई अब अपने बदौलत लगेंगे लड़ेंगे, मुगलों के बदौलत नहीं लड़ेंगे। ठीक है, जो भी होगा अपने बदौलत होगा। और 1611 में उसने क्या किया, मुगल दरबार को छोड़ दिया। ठीक है, अब इसने ब्रिटिश ने सोच लिया सब हमको लड़ना है, आमने सामने लड़ना है, और दोनों जब आमने सामने जब लड़ते हैं तो सूरत के पास में एक जगह पड़ता है, छोटा सा जगह जिसको बोलते हैं सवाली बोलते हैं। कौन सा जगह बोलते हैं, शवाली। ठीक है, सवाली नामक जगह पे क्या होता है ना सर, यहाँ पे पुर्तगीज और ब्रिटिश के बीच में एक लड़ाई होती है जिसको हम लोग बैटल ऑफ सवाली के नाम से जानते हैं। ये लड़ाई जो हुई थी 1612 में हुई थी, एग्जाम में खूब पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें जो ब्रिटिश अधिकारी थे जो कि पुर्तगाली बेरा को पराजित किया था उसका नाम था थॉमस बेस्ट। ये भी नाम पूछा जाता है, क्या नाम था, थॉमस बेस्ट, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो एंग्लो पुर्तगाली झगड़ा या हाथापाई कह लीजिए, तो अंग्रेजों ने हालांकि 1612 में पुर्तगालियों के विरुद्ध प्रतिशोध लिया, जिसने हिंद महासागर में ब्रिटिश नौसेना के प्रवेश पर मार्ग प्रशस्त कर दिया। अब यहाँ पे हिंद महासागर में क्या था, इनका पुर्तगालियों का क्या था, पकड़ था। तो यहाँ पे ब्रिटिश की एक जहाज निकलती थी सूरत से, सूरत से जो जहाज निकलती था ना, तो सूरत से जो जहाज निकलती तो मक्का जाती थी। ठीक है, मतलब मक्का जाने के लिए सूरत से होकर जहाज निकलना पड़ता था। ठीक है, मक्का को क्या बोला जाता था, सूरत को क्या बोला जाता था,
मक्का का द्वार कहा जाता था, ठीक है। मक्का निकलने के लिए सूरत से ही जाया जाता था। तो वहां पे जब इनके जहाज को जब रोका गया, मुगलों के जहाज को जब रोका गया, तो ये बदला तो पुर्तगाली से वो लोग ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन उसी वर्ष नवंबर में अंग्रेजी जहाज ड्रैगन एक छोटे जहाज ओसियंडर सहित कैप्टन बेस्ट के नेतृत्व में पुर्तगाली जहाजी बेरों को सफलतापूर्वक युद्ध किया, ठीक है। तो यहाँ पे कौन थे? जो युद्ध जो हुआ था सवाली में, जो लड़ाई हुआ था, सूरत के पास एक गांव पड़ता है सवाली, वहां पे मतलब युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहा था? कैप्टन बेस्ट कर रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, पुर्तगाली जो थे पराजित हो गए। क्या हो गया? पुर्तगाली जो थे पराजित हो गया, ठीक है। ये लड़ाई की बात करेंगे तो जमीन पे कम और समुद्र में ज्यादा लड़ा गया था, ठीक है। अब पुर्तगाली जो थे, जिसके पास माना जाता था उसके पास वन ऑफ द बेस्ट आर्मी है, लेकिन यहाँ पे पुर्तगाली का इस युद्ध में पराजित होना कहीं से कहीं मतलब जहांगीर को आंखें खोलने का काम किया। से हम पुर्तगाली के भरोसे नहीं रह सकते, ब्रिटिश भी क्या है से पुर्तगालियों का टक्कर दे सकते हो। और जहांगीर को इसमें विश्वास कब हुआ? जब कैप्टन बेस्ट के नेतृत्व में इन्होंने पुर्तगाली को बहुत अच्छे तरीके से हरा दिया। जहांगीर या फिर पूरे मुगल एम्पायर के साथ एक कमी क्या थी? इनके पास बहुत अच्छी नौसेना नहीं थी, ठीक है। दे हैव नॉट गुड नेवी, ठीक है। तो उनके पास किसी भी प्रकार की, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, नेवी नहीं थी अच्छी, ठीक है। अंग्रेजों की सफलता से अंग्रेजों की सफलता ने बेहद प्रभावित हुआ। जहांगीर जो था काफी अधिक प्रभावित हुआ। उसे लगा अरे केवल तो नेवी किसकी अच्छी थी? केवल पुर्तगालियों की नेवी थी। ये कौन आ गया नया मार्केट में जिसकी नेवी इतनी अच्छा है, जो पुर्तगाली नेवी को मतलब क्या किया, ठीक है, हरा दिया। अबे पुर्तगाली जो था हमेशा उल्टे सीधे काम करते थे, कभी मतलब मुगल जहाज को रोक देते थे, कहीं हज पे जाते हुए जहाज को रोक दिया जाता था। तो जहांगीर तो हमेशा अप्रसन्न रहता ही था, बस उसको मौका मिलना चाहिए तो पुर्तगाली को कोई टक्कर देने वाला आ जाए, उसके पुर्तगाली को हम करेंगे रास्ता से क्या करेंगे, साफ करेंगे, ठीक है। पुर्तगालियों ने अपनी बचकानी हरकतों से जहांगीर को अप्रसन्न कर दिया। बीएस स्मिथ के अनुसार पुर्तगालियों ने मुगल दरबार की नौसैनिक कमजोरी के चलते, ठीक है, 4 इंपीरियल जहाजों को जब्त कर लिया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और कई मुसलमानों को बंदी बना लिया था, सामान को भी लूट लिया था। तो पुर्तगाली मतलब जो थे ना, ये केवल मतलब क्या करते थे, पुर्तगाली की बात करते थे तो ये केवल मतलब जहाज को ही नहीं लूटते थे, ठीक है, लोगों को भी लूटते थे, ठीक है। और यहाँ पे जहांगीर की जो माँ जो थी, इस सामान में गहरी रुचि थी, ठीक है। ध्यान में, मुसलमानों का बंदी बनेला, सामान को लूट लिया। जहांगीर की जो माँ जो थी, इस सामान में गहरी रुचि थी और इससे करोड़ रुपए की चपत लगी थी। गुस्साए जहांगीर ने मुबारक खान को, उस समय सूरत का प्रभावी था, और क्षतिपूर्ति वसूलने का आदेश दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जब सूरत में जब उनके जहाज को लूटा गया, मुगलों के जहाज के लूटा गया, और सामान को जो लूटा गया, जो कि मतलब मुगलों को उस सामान से काफी अधिक लगाव था, ठीक है, स्पेशली जहांगीर की माँ की। जहांगीर की माँ वही आप लोग जोधा जिसको बोलते हैं, मरियम उद दुरानी, क्या क्या नाम रखा गया इतिहास में, एक्चुअली में नाम क्या था पता भी नहीं है। जोधाबाई जो कहते हो, राजपूत राजकुमारी से जहांगीर का जन्म हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद मतलब एक व्यक्ति को नियुक्त किया जिसका नाम था मुबारक खान। वही मुबारक खान को बोला गया से जाओ, सूरत का प्रभारी बनाया गया, बोला क्षतिपूर्ति वसूल कर लाओ, किससे? पुर्तगालियों से। तो यहाँ पे हो गया। तो इनका संबंध जो था किनके साथ था? पहले हम लोग ने अकबर के साथ देखा, अब हम लोग देखें इनका संबंध किनके साथ, तो जहांगीर के साथ। अब इनका संबंध शाहजहां के साथ कैसा संबंध है? शाहजहां इनको बहुत अच्छे था, ठीक है, ध्यान रखिए। 1 मिनट में कॉल ले रहा हूँ, रुकिएगा जरा। अब यहाँ पे देखेंगे शाहजहां एवं पुर्तगाली, ठीक है। ये शाहजहां का शासनकाल था, हालांकि जिसने मुगल दरबार में पुर्तगालियों को मिलने वाले लाभों का हमेशा के लिए अंत हो गया, ठीक है। तो जो पुर्तगाली को जो लाभ मिलता था वो पूरी तरीके से मतलब क्या होता है, शाहजहां के शासनकाल में क्या हो गया, समाप्त कर दिया, ठीक है। साथ ही इस आशा ने भी दम तोड़ दिया कि वो 2 दासी को क्या किया गया था, बंदी बना लिया गया था। रानी मुमताज महल जहांगीर की, सॉरी जहांगीर बोल रहा हूँ, क्या नाम है, शाहजहां की वाइफ थी।
जिनको अर्जुमन बानो बेगम के नाम से जानते हैं, उनकी 2 दासी को बंदी बना लिया गया था। कुछ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव सेशन होता है, आप लोग जरा बताइएगा जरा, ठीक है। कालीकट की यात्रा वास्को डी गामा के द्वारा कब की गई, बताइए। तो 1498 में, ठीक है। कब किया गया, तो 1498 में, ठीक है। पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला दुर्ग कोच्चि में स्थापित कब किया, तो 1503 में, 1503 में किया। पुर्तगालियों ने भारत में अपना दूसरा दुर्ग कन्नूर में कब स्थापित किया, था 1505 में किया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और फ्रांसिस्को अल्मीडा को भारतीय क्षेत्र का गवर्नर कब बनाया गया, तो ये भी 1505 में है, ठीक है। अल्मीडा ने गुजरात और मिस्र के संयुक्त बेरो को कब पराजित किया था, 1509 में। अल्फांसो दी अल्बुकर को वायसराय कब बनाया गया, तो ध्यान रखेंगे, ये पुर्तगाली राज्य का वास्तविक संस्थापक था, ठीक है। 1509 में इसको भारत का क्या बनाया गया, तो वायसराय बनाया गया, ठीक है। अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान को पराजित करके गोवा पर अधिकार कर लिया, ठीक है। तो ये कब हुआ था, 1510 में हुआ था। कब हुआ था, 1510 में, ठीक है। 1511 में क्या होता, पुर्तगालियों ने मलाया द्वीप में स्थित मलक्का पर अधिकार कर लिया। अब 1515 में क्या होता, पुर्तगालियों ने फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थिति हरमुज पर अधिकार कर लिया। हरमुज बंदरगाह, हरमुज पे अगर कोई अधिकार कर लेता है तो फारस की खाड़ी पर भी उसका कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। अभी हरमुज पे ईरान का अधिकार है, ठीक है। अगर हरमुज पे जो अधिकार करेगा ना, तो पूरी तरीके से वर्ल्ड मार्केट को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। क्योंकि विश्व का तेल का व्यापार जो होता है इसी रास्ते से होता है, ठीक है। अब 1515 में आप देखोगे तो अल्बुकर्क की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। मतलब 1515 के बाद इसका मृत्यु होता है। 1530 में क्या था, पुर्तगालियों ने गोवा को अपने भारतीय राज्य की राजधानी बनाया। इससे पहले कहां पे था, कोच्चि में था। 1510 में कोच्चि को जीता गया। अब 1530 में क्या बनाया गया, तो इसे राजधानी बना दिया गया, ठीक है। 1535 में पुर्तगालियों ने क्या किया, द्वीप पे अधिकार कर लिया। 1559 में क्या था, पुर्तगालियों ने दमन पे अधिकार कर लिया, ठीक है। 1566 में क्या हुआ, पुर्तगाली एवं तुर्की के बीच मतलब क्या था, समझौता हो जाता है। 1596 में क्या रहा, डचों ने पुर्तगालियों को दक्षिण पूर्व एशिया से बाहर खदेड़ दिया, ठीक है। डच ने, ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया से क्या किया, बाहर इनको निकाल दिया। 1612 में बहुत इंपॉर्टेंट है, सूरत में पुर्तगालियों को पराजित करके अंग्रेजों ने अपना कारखाना स्थापित किया, ठीक है। 1612 में पराजित किया बैटल ऑफ सवाली में थॉमस पेस्ट के नेतृत्व में। और 1613 में, ठीक है, ब्रिटिश के द्वारा अस्थायी कारखाना 1613 में, ठीक है। तो 1613 वाला की बात करेंगे तो ये अस्थायी कारखाना थी। और 1611 में मसूलीपट्टनम में जो था ना, 1611 में भी मसूलीपट्टनम में कारखाना स्थापित हो, तो अस्थायी नहीं था वो, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, समझ गया ना। मलक्का दुर्ग पुर्तगालियों ने डचों से छीन लिया 1641 में। श्रीलंका पुर्तगाली के हाथ से बाहर चला गया 1659 में, ठीक है। मालाबार के सभी दुर्गों को डचों ने जीतकर पुर्तगालियों के भारत से निर्णायक रूप से खदेड़ दिया, ठीक है। कब, तो 1663 में, ठीक है, ध्यान में रखना। तो ये सारे के सारे पुर्तगालियों से संबंधित तारीख थे, आपको क्या रखने, ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब आते हैं पुर्तगालियों की गतिविधि के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये मुगलों से बार बार मतलब क्या करते थे, मतभेद करते थे। कभी मुमताज महल की 2 दासी को बंदी बना लिया, तो कभी जहांगीर की, ठीक है, कभी ध्यान में रखेंगे तो जहांगीर की माँ का सामान को ये लोग लूट लेते थे। तो ये सारी प्रक्रिया तो चल ही रही थी। कभी हज जाती हुई जहाज को ये लोग लूट लेते थे। ये सारी चीजें होती रहती थी। पुर्तगाली की गतिविधियां की बात करें, 1579 में शासकीय फरमान के आधार पर पुर्तगालियों को नदी तक सीमित कर दिया, नदी के तट तक सीमित कर दिया, जो बंगाल में सतगांव से थोड़ी दूरी पे था। वहां से वो व्यापारिक गतिविधियां संचालित करते थे, मतलब इनको बहुत सीमित कर दिया गया। विभिन्न वर्षों के दौरान उन्होंने बड़े भवनों का निर्माण द्वारा अपनी स्थिति मजबूत कर ली, जिससे उनके व्यापार को सतगांव के नए पतन हुगली की ओर प्रसारित किया, ठीक है। तो इनका जो कंट्रोल जो होता है हुगली के आसपास हो जाता है। बाद में हुगली नदी के तट को लूटपाट का अड्डा बना देते, जहां पे लूटपाट किया करते थे, ठीक है। तो फिर इसको सजा औरंगजेब भी देता है, ठीक है, क्योंकि पुर्तगाली बहुत ही अहंकारी था, बहुत ही ज्यादा घमंडी हुआ करते थे, ठीक है, बहुत ज्यादा घमंडी थे, ठीक है। उन्होंने नमक के उत्पादन पर एक अधिकार कर लिया, स्वयं को एक कस्टम हाउस निर्मित किया और तंबाकू पर सख्ती से कर आरोपित करना शुरू कर दिया, जो 17वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप में आने के पश्चात व्यापार का एक प्रमुख वस्तु बन गया था। तंबाकू भी लेकर कौन आए थे, तंबाकू भी लेकर यही लाए थे, ठीक है। अकबर को तंबाकू खाना सिखा दिया था और अकबर के साथ साथ दरबार के सारे लोग तंबाकू खाना सीख गए थे। अब बाद में देखा जाए तंबाकू का प्रचलन बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था, तंबाकू पे बहुत ही ज्यादा इसने कर लगा दिया। ऐसे कृत्यों से उन्हें प्रांतीय कस्टम राजस्व के संग्रह में भारी नुकसान उठाना पड़ा, ठीक है। अहंकारी घमंडी पुर्तगालियों ने न केवल व्यापार के रूप में धनार्जन की आपूर्ति, हिंदू और मुस्लिम बच्चों को खरीद कर या बंदी बनाकर क्रूर दास व्यापार भी शुरू किया, ठीक है। ये क्या करते थे, हिंदू और मुस्लिम बच्चों को खरीद लेते थे और दास व्यापार करना शुरू किया था, जो कि प्रतिबंधित था, ठीक है। लेकिन ये फिर भी दास व्यापार करते थे, जिनके वजह से इनके संबंध तत्कालीन शासकों से क्या होते रहे, तो खराब होते रहे, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हुगली पे अधिकार जो था, देखिएगा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, एक अच्छा कहानी आपको सुनने को मिलेगा, ठीक है।
क्या होता है, 24 जून 1632 को हुगली पर पुर्तगालियों के कब्जे को 3 महीने पश्चात समाप्त कर दिया गया। गंगा के किनारे खुले मैदान में स्थित हुगली सभी तरफ से खुला हुआ था। यहाँ किला नहीं था, न तो दीवार थी, न ही मतलब परकोटा। मात्र कीचड़ का एक तटबंध पुस्ता था जो ज्यादा महत्व का नहीं था। बारूद और नौवहन में पुर्तगाली कौशल से भयभीत थे। कासिम खान को 1.5 लाख की सेना के साथ पुर्तगाली बस्ती पे हमला करने के लिए भेजा गया। ठीक है, पूछा जाता है तो 1632 में जब पुर्तगालियों पे जब हमला हुआ था तो उस हमला का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो कासिम खान कर रहा था। कौन कर रहा था? कासिम खान। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कौन कर रहा था? कासिम खान कर रहा था। ठीक है, और ध्यान में रखना है कासिम खान कर रहे थे, काफी अधिक इंपोर्टेंट नाम है। और हाँ, ठीक 3 महीने तक सैन्य दुर्ग के 300 पुर्तगाली, 600 निवासी ईसाई सैनिक सामना करते रहे। ठीक है, मतलब 300 पुर्तगाली थे या 600 की बात करेंगे निवासी थे वहां पे, जिसके पश्चात वो भाग खड़े हुए। अधिकतर जहाज खो गए, लेकिन कुछ किसी प्रकार सागर द्वीप तक पहुंचने में कामयाब हो गए। ठीक है, लेकिन वहां व्याप्त महामारी से अधिकतर जिंदा बचे लोग मर गए। मुगलों के 1000 लोग मारे गए, लेकिन उन्होंने 400 लोगों को बंदी बना दिया, जिन्हें आगरा लाया गया। ठीक है, बंदियों को इस्लाम धर्म अपनाने को दास्ता स्वीकार करने का विकल्प दिया गया। ईसाइयों का अत्याचार कुछ समय तक जारी रहा, जिसके बाद धीरे धीरे मतलब क्या था, खत्म हो गया। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। तो इसी तरीके से पुर्तगाली का जो था कहानी समाप्त हो गया 1632 में, जिनकी हुगली के अड्डा पे कासिम खान के नेतृत्व में 1.5 लाख मुगल सैनिक पहुंचती है और हमला करती है। ठीक है, और उनके पास कितने रहते थे? बहुत ही कम लोग रहते, लेकिन उनके पास क्या थे? गोला बारूद थे। अंतिम अंतिम तक लड़ते हैं, लेकिन बाद में सारे के सारे भाग खड़े होते हैं। और बाद में 400 लोगों को बंदी बनाया गया। उनको जब आगरा लाया गया तो उनको बोला गया से तुम क्या करो, इस्लाम धर्म को क्या करो, स्वीकार करो। ठीक है, लेकिन उस स्वीकार करने से, ठीक है, बोला गया ये इस्लाम धर्म को स्वीकार करो। ठीक है, उसकी या फिर मतलब, और साथ में दास्ता स्वीकार करने का विकल्प दिया गया। तो इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लो या फिर दास्ता स्वीकार किया करने के लिए बताया गया। ठीक है, अब आते हैं पुर्तगालियों का पतन हुआ कैसे। ठीक है, तो 17वीं शताब्दी के प्रथम दशक में पूरब में स्थापित पुर्तगाली साम्राज्य लगभग समाप्त हो गया। इसका स्थान डचों और अंग्रेजों ने ले लिया। ठीक है, इसके कई कारण थे। क्या कारण थे? 1580 में पुर्तगाल स्पेन के राजा के साथ युद्ध हुआ। ठीक है, क्या हुआ? तो 1580 में पुर्तगाल और स्पेन के राजा के साथ युद्ध हुआ, और स्पेन के पतन के साथ साथ इसका भी मतलब क्या होता है, पतन हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो 1580 में स्पेन पुर्तगाल स्पेन के राजा के साथ जुड़ गया, और स्पेन के पतन के साथ साथ इसका भी क्या होता है, पतन हो जाता है। ठीक है, तो स्पेन से इसने संधि की थी। स्पेन से, दैट टाइम का स्पेन, अभी तो मैड्रिड, अभी बड़ा हो गया स्पेन। ठीक है, उस समय छोटा ही था। ठीक है, तो स्पेन के राजा के साथ जुड़ गया, और स्पेन के पतन के साथ इसका भी पतन हुआ। 1588 में नौसेना के युद्ध में अंग्रेजों ने स्पेन को करारी मतलब शिकस्त दी, जिसके बाद स्पेन की नौसैनिक शक्ति पूरी तरीके से समाप्त हो गया। उसमें कौन शामिल थे? इसमें पुर्तगाली भी शामिल थे। पुर्तगाल के अंदरूनी मामलों में उसकी शक्ति मतलब कमजोर की। और क्या है? तो और भी पतन के कारण है। क्या था? समाज में कुलीन वर्ग का प्रभुत्व और व्यापारियों का इतना सामाजिक प्रभाव नहीं था, वे राज्यों को अपने हितों की पूर्ति के लिए प्रभावित कर सके। ठीक है, पुर्तगाल का सम्राट जो था वो क्या था? निरंकुश था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। धर्म के मामले में पुर्तगाली असहिष्णु तथा धर्मार्थ थे, और कई स्थानों पर उन्होंने जबरन लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया। गोवा में भी जब अभी आप देखो ना, गोवा का पूर्ण रूप से इन्होंने ईसाई, पूरी तरीके से ईसाई स्टेट है गोवा, तो कहीं ना कहीं इसमें पुर्तगालियों का ही रोल है। जब पुर्तगाली जब आए थे तो इन्होंने क्या किया? लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया। ठीक है, हितोरिया मात्र एक व्यापारिक अड्डा था, जिसे क्षेत्रीय राज्य के रूप में बदलने की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाई दी। ये क्या करते थे? व्यापारिक अड्डा था, लोगों से मतलब पैसा वसूलते रहे। ठीक है, कभी भी इनका मतलब इस तरह का रहा ही नहीं, सिर्फ एक विशाल साम्राज्य बनाएंगे, जैसा उद्देश्य मतलब किनका था? ब्रिटिश का था या फिर फ्रेंच का था। लेकिन इनका कभी से नहीं रहेगा, बस छोटे छोटे पैसा लेके, ठीक है, फिरौती वसूल के ही मतलब खुश थे। ठीक है, पुर्तगालियों ने स्वयं को एकाधिकार व्यापार के मुनाफों तक ही सीमित रखा। ठीक है, उनका नियंत्रण कुछ क्षेत्रों, उत्तरी अफ्रीका, दमन दीव, गोवा, तिमोर और मकाओ तक ही मतलब क्या रहा? सीमित रह गया। ठीक है, भारतीय शासकों भी जनता के प्रति धार्मिक से ही सुनता। भारत में क्या था? उसमें मुसलमान थे, हिंदू थे, ईसाई थे। ये हिंदू पे भी मतलब चाहते थे धर्म परिवर्तन करवाना, जो मुसलमान थे उनका भी चाहते थे धर्म परिवर्तन करवाना। इनको किसी का भी सपोर्ट नहीं मिला। ठीक है, साथ में उन्होंने मतलब इनसे भी कुछ नहीं है तो लूटमाट करने लगे, लूटपाट करने लगे, डकैती करने लगे। जैसे हुगली को कासिम खान के द्वारा 1632 में क्यों भेजा गया? क्योंकि हुगली में क्या करते, लूटपाट करते, तो वहां से जो भी जहाज वगैरह कुछ भी गुजरती सबको ये क्या करते, लूट लेते थे। हिंद महासागर में जहाजों को लूटते थे, तो लूट मार करने को अपनी नीति का भाग बना दिया। उन्होंने डच और अन्य यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों से संघर्ष करना पड़ा। ठीक है, वास्तव में पुर्तगाली आर्थिक और राजनीतिक रूप से दूसरी पश्चिमी शक्तियों से प्रतिस्पर्धा करने में क्या थे? असक्षम थे। ठीक है,
ब्राजील की खोज के बाद उनका भारत की ओर से ध्यान मतलब क्या हो गया, कम हो गया। जब ब्राजील की खोज होती है तो उनके बाद इनका भारत की ओर से ऑलरेडी मतलब क्या था, ध्यान जो था कम हो गया, ठीक है, वो मतलब उधर ही ध्यान रखने देने लगे। अभी भी आप ब्राजील में जाओगे तो वहां पे मतलब पुर्तगीज एम्पायर रहा है, ठीक है। पुर्तगाल के उद्योग धंधे अधिक विकसित नहीं हो पाए और मतलब वितरक के रूप में व्यापार करते थे, ठीक है। पुर्तगाली व्यापारियों पर पुर्तगाली राजा का अत्यधिक नियंत्रण था, इस वजह से भी मतलब उनका वृद्धि नहीं हो पाया। मतलब वो आए और कुछ समय तक काफी उत्पात मचाए, लेकिन भारत में कुछ विशेष नहीं कर पाया, ठीक है। एक बार मैं तारीख क्या करता हूँ, एक बार तारीख में आप लोग को फिर से याद करवाता हूँ, क्योंकि तारीख काफी इसका महत्वपूर्ण है, ठीक है। पूछा जाता है, चलिए आप लोग बताइए, वास्को डी गामा ने कालीकट तक की यात्रा कब की थी, क्या बताएंगे? 1598। कभी आप, बिल्कुल ठीक है, बताते रहेगा 1598 में किया, तो बहुत अच्छे बच्चे, ठीक। पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला दुर्ग कोच्चिन में कब स्थापित किया था, क्या बताएंगे? तो 1500। 1503। बिल्कुल 1503 में। 1503 में, बहुत सुंदर। पुर्तगालियों ने भारत में अपना दूसरा दुर्ग कहाँ पे, कन्नूर में स्थापित किया था, कब किया था? 1505 में। 15, बिल्कुल ठीक है। भारतीय क्षेत्र का पहला गवर्नर किसके द्वारा बनाया गया था, फर्स्ट गवर्नर कौन थे? अल्मीडा थे, ठीक है। फ्रांसिस्को बिल्कुल। डी अब कौन सी अल्मीडा। वाटर पॉलिसी निकाली थी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की, कौन सी वाटर पॉलिसी थी? ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर ब्लू पॉलिसी, वाटर। बहुत सुंदर, ठीक है। अल्मीडा ने गुजरात और मिस्र के संयुक्त बेड़े को कब पराजित किया था, ध्यान में रखेंगे? 1509 1509। में। बिल्कुल ठीक है। अल्फांसो दी अल्बुकर्क की बात करेंगे, भारत में वायसराय कब बनकर आया, तो क्या बताएंगे? 1509। 1509। बिल्कुल 1509 में, ठीक है। अल्बुकर्क को क्या बोला जाता है, भारत में पुर्तगाली सत्ता का रियल फाउंडर है। रियल वास्तविक फाउंडर, फाउंडर ठीक है। को। हाँ हाँ, वास्तविक संस्थापक वास्तविक या फिर संस्था। रियल फाउंडर कहिए, ठीक है। चलिए, बात के जी। अल्बुकर्क ने कहाँ के सुल्तान को पराजित करके गोवा पे अधिकार किया था और कब किया था, क्या बताएंगे? 1510 में बीजापुर के सुल्तान को। 1510 में। अब बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह कौन थे? यूसुफ यूसुफ आदिल आदिल शाह। शाह, ठीक है, ध्यान रखें 1510 में यूसुफ आदिल शाह, ठीक है। बताना आपको, पुर्तगालियों ने मलाया द्वीप में स्थित मलक्का पे कब अधिकार कर लिया, तो क्या बताएंगे? 1511। 1511। और हरमुज पे कब अधिकार किया, हरमुज पे या फिर ओरमुज, हरमुज कुछ भी कहते हैं इसको, कब किया अधिकार इस पे? 1515 में। 1515। 1515। हम्म, ध्यान में रखना है, ठीक है। बताना, पुर्तगालियों ने गोवा को अपने भारतीय राज्य की राजधानी कब बनाई? 1530 में। बिल्कुल 1530 में बनाई, ठीक है। अब पुर्तगालियों ने द्वीप पे अधिकार कब कर लिया? 1535 में। पुर्तगालियों ने दमन पे अधिकार कब किया? 1559 ईस्वी में। 1539। 40 में, ठीक है, 1539 में, ठीक है, ध्यान रखें, ठीक है। पुर्तगालियों एवं तुर्कों के बीच समझौता कब हुआ? 1566। 1566 में, ठीक है। डचों ने 66। पुर्तगालियों को दक्षिण पूर्व एशिया से बाहर कर दिया तो 1596 में। बैटल ऑफ सवाली कब हुए थे? 1612। बिल्कुल 1600। सवाली की बात करें, कहाँ पे पड़ता है, छोटा सा जगह बताया था, गांव बताया था, कहाँ पे पड़ता है सवाली, मैंने बताया था अभी क्लास में। सूरत है गाँव। सूरत बिल्कुल के पास सूरत के पड़ता पास है। में, ठीक है। ब्रिटिश नेवी का नेतृत्व कौन कर रहा था वहां पे, बैटल ऑफ सवाली में? कैप्टन बेस्ट। कैप्टन बेस्ट या फिर थॉमस बेस्ट नाम था, ठीक है। और थॉमस इसी बेस। के बाद क्या होता है, मुगलों का मतलब कॉन्फिडेंस होता है, क्या होता है, ब्रिटिश में आता है। अब ब्रिटिश को, ठीक है, फिर मतलब ब्रिटिश मतलब अंग्रेजों का मतलब एक कंपनी स्थापित करने की अनुमति दी जाती है। ये सूरत की लड़ाई के बाद, बैटल ऑफ सवाली के बाद, वो कंपनी कब स्थापित होती है और कहाँ पर स्थापित होती है? 1613 में। 1612 में सूरत में। नहीं, 1613 में, और कहाँ पे, तो सूरत में ही होता है, ठीक है। सूरत में। मलक्का दुर्ग पुर्तगालियों से डचों से कब छीन लिया, डचों ने कब छीन लिया? 1641। 1641 में, ठीक है, बहुत सुंदर, ठीक है। श्रीलंका पुर्तगालियों के हाथ से बाहर कब निकल गया? 1659 में। अब मलाबार के सभी दुर्गों को डचों ने जीतकर पुर्तगालियों को भारत से निर्णायक रूप से कब खदेड़ दिया, तो 1663 में। 16 पूरी तरह से पुर्तगाली भारत छोड़ के कब जाते हैं? आए थे तो 1901। 1498 में, ठीक है। जाते कब है? 1961 में, इतना लंबा, ठीक है। ठीक है। कौन सा ऑपरेशन था? 1961 में। बिल्कुल ठीक है, क्या नाम था? ऑपरेशन विजय, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, काफी अधिक महत्वपूर्ण था। और यहाँ पे कौन सी पुलिस कार्रवाई की गई थी, ठीक है, मतलब सैनिक कार्रवाई कह लीजिए, सेना गई थी और ऑपरेशन विजय के अंतर्गत, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पुर्तगाली को यहाँ से भागने पे क्या किया था, मजबूर किया मजबूर था, किया। ठीक है। तो कल के क्लास में हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, तो कल हम लोग डच के बारे में पढ़ के आएंगे, ठीक है। डच क्या था ना, डच की बात करेंगे, देख लीजिए, डच के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। डच जो था ना, डच किसको कहते हैं, हॉलैंड के लोगों को डच कहा जाता था, क्या बोलते थे? हॉलैंड के लोगों को डच कहा जाता है, ठीक है। यहाँ के लोगों को नीदरलैंड भी, अभी आप नीदरलैंड जानते हो ना, क्या अभी नीदरलैंड है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, पहले इसी को
हॉलैंड बोलते हैं, इसी को नीदरलैंड बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखें, काफी अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, डच इनकी भाषा है, निवासी हॉलैंड के वर्तमान स्वरूप में इसी को नीदरलैंड भी कहा जाता है। ये भारत आने वाली दूसरी शक्ति थी। ठीक है, इसके बारे में दूसरी नहीं थी, तीसरी थी। ठीक है, तो कल के क्लास में हम लोग क्या है, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल सभी लोग पढ़ कर आइएगा डचों के बारे में। ठीक है, और बाकी मैंने जो नोट्स जो दिया है, आई थिंक आप लोग उस पर काम कर रहे होंगे। नोट्स आपको मैंने प्रोवाइड किया था। हिंदी का सर नहीं दिया था ना सर? अच्छा, हिंदी का हिंदी का भी दिया था है। क्या? अच्छा, हिंदी का मैं तो ढूंढता बोला हूँ। ठीक है, देखता हूँ। क्या बोले, नहीं समझा मैं, फिर से। हिंदी वाली नहीं आई है प्रॉपर में। हाँ ठीक है, मैं हिंदी वाला डालता हूँ, देखता हूँ किसी अच्छे इंस्टीट्यूट का मैं डाल देता हूँ, रात में डाल दूंगा। ठीक है, तो कल सभी लोग क्या करना, आप लोग डच पर कराना। ठीक है। सर सर एक क्वेश्चन कंफ्यूजन है।